Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying the chapter on death of a partner and preparation of the capital accounts of the dead partner. जो मर गया उसके capital account बनाएंगे and we will also studying about capital adjustment, installment payment in case of a death of a partner to its executors. So see, this is illustration 13. And you can read this question carefully. Deficiency of a deceased partner met by executors. तो डिसीज्ड पार्टनर को जो पैसे देने में जो कमी आ रहा है उसको एग्जिस्टिंग पार्टनर कैसे पे करेंगे. ABC were partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. She died on August 1. She had withdrawn 5,000 during the period from April 1 to the date of death. It was agreed between his executors and the remaining partners that goodwill will be valued at 1.5 years purchase of the average profit of 4 completed years of profit. तो इस 3 साल का प्रॉफिट इधर दे रखा है और 1 साल का लॉस बैलेंस शीट के एसेट साइड में दे रखा है. तो 3 साल का प्रॉफिट को ऐड करो, लॉस को माइनस करो, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 years. ये गुडविल ऑफ द फार्म आएगा. सी शेयर ऑफ अ प्रॉफिट टिल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ प्रॉफिट बिफोर डेथ. यानी लास्ट 2 years प्रॉफिट माइनस 3rd years लॉस, इसका एवरेज में कैलकुलेट करोगे. रिवैल्यूएशन करोगे. पेटेंट्स अंडर वैल्यूड, तो बाय पेटेंट्स 2 मशीनरी ओवर वैल्यूड. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,200 था. तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है आपके? इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 4,000. तो एंटायर ज्यादा वैल्यू हो रहा है तो 1,200 रिवैल्यूएशन के बाय में आएगा, बाय इन्वेस्टमेंट. और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट होगा एबीसी का. यानी सी मर गया तो सी का कैपिटल अकाउंट में आएगा. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 3,500 सी का कैपिटल अकाउंट में आएगा, ए में और बी में. हम सी का बना रहे हैं तो खाली सी का लिखेंगे. प्रिपेयर सीज कैपिटल अकाउंट एंड एग्जीक्यूटर्स अकाउंट. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे. रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने आपको बता दिया था. रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट शेयर निकालने के बाद आई विल बी मूविंग टू द मेन क्वेश्चन. पेटेंट्स वेयर अंडर वैल्यूड, तो बाय पेटेंट्स. मशीनरी ओवर वैल्यूड, तो 2 मशीनरी. इन्वेस्टमेंट आपके 3,000 था वैल्यू, अभी 4,200 हो गया. तो 1,200 रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाय में आएगा. तो टोटल करो और 3,200 माइनस करके प्रॉफिट निकालो. इसको 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो. 5:3:2 तो एस कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल. हमें खाली 3,000 चाहिए. तो रिवैल्यूएशन पार्टनर्स सी का कैपिटल अकाउंट में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,000 लिखेंगे. गुडविल ऑफ द फार्म विल बी वैल्यूड एट 2.5 years purchase, 2.5 years purchase of 4 years average profit. 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है और 4th year का बैलेंस शीट में लॉस दे रखा है. लॉस एसेट साइड में माइनस हो जाएगा. तो गुडविल ऑफ द फार्म आ गया. सी का डेथ हो गया, सी का शेयर है 2/10, तो 7,000 आया 35,000 का, which is contributed by A and B in the gaining ratio 5:3. ए बी सी का A:B:C का ओल्ड रेशियो है 5:3:2. सी का डेथ हो गया तो ए बी का रेशियो बनेगा, क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं तो 5:3. हेंस गेनिंग रेशियो विल बी 5:3. ये 7,000 को 5:3 में बांटेंगे. एस कैपिटल, बीस कैपिटल, एस कैपिटल, बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल. ये देखो हम सी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे. हम लिखेंगे पहले तो बाय बैलेंस ब्रेकडाउन लिख देंगे.
रिवैल्यूएशन अकाउंट 3000 आ गया, एस कैपिटल, बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, और सीज का कैपिटल अकाउंट बनता तो एक टू ए भी होता, ये हम करेंगे नहीं। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 3500 पूरा है, और इन्वेस्टमेंट इस केस में पूरा इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू वो बढ़ रहा है 1200, तो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर हो गया। जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का 2/10 कैपिटल के क्रेडिट में डाल देंगे, जो कि सी का शेयर। लाइकवाइज वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व लायबिलिटी में 3500 है, तो 3500 का 2/10 सी को मिलेगा। ड्राइंग 1 अप्रैल से टिल द डेट ऑफ द डेथ ड्राइंग्स 5000 है, तो 2 ड्राइंग्स 5000 लिख देंगे। गुडविल बैलेंस शीट में असेट साइड में अपेयर कर रहा है, देखते ही राइट अप कर देंगे 2 गुडविल। ये होता है एग्जिस्टिंग गुडविल, उसको क्लोज कर देंगे। एबीसी के कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे खाली सी का कैपिटल अकाउंट में 2/10। बैलेंस शीट के असेट साइड में पी एंड एल अकाउंट है, एक्यूमुलेटेड लॉस, तो 75,000 का 2/10 सीज कैपिटल टू पी एंड एल अकाउंट। और ये मुझे आपको समझाना है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 1000 रुपए है, इसका 2/10 बैलेंस शीट का एसेट साइड में सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमारा लोन टू सी, हमने फार्म ने सी को लोन दिया था, बैलेंस शीट का एसेट साइड में लोन टू सी 41,000 ट्रांसफर कर देंगे। ये देखो लोन टू सी यहाँ पे है, लोन टू सी, तो उसको काट रख लेंगे, अगर क्रेडिट साइड में तो बाय में डाल देंगे। और आपके गुडविल राइट अप कर दिया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर डेबिट में डाल दिया, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 75,000 का 2/10 डेबिट में डाल दिया, और ये दोनों का 2/10 क्रेडिट में डाल दिया, जो बता दिया था आपको, इनका रेशियो था। गुडविल आपको समझा दिया। रिगार्डिंग प्रॉफिट दे आर टेलिंग his share of profit from the beginning of the accounting year till the date of death be calculated on the basis of average of 3 completed years profit। तो 3 साल का प्रॉफिट, 2 साल का प्रॉफिट है, 1 साल का लॉस है, और इसका डेथ हो गया अगस्त 1, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने, अगस्त 1 को डेथ हो गया, अगस्त 31 होता तो 5 महीने होता, तो 4 महीने, तो सी ये प्रॉफिट, ये जो आया दैट इज टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कैसे निकाला, इसको अच्छी तरह हमें समझना है। लास्ट ईयर में बैलेंस शीट के एसेट में लॉस दे रखा है, और उससे पहले साल 16,000 प्रॉफिट, उससे पहले साल 14,000 प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years इज -15,000 लॉस। सी शेयर ऑफ लॉस 15,000 इंटू 4 महीने, अप्रैल में जून जुलाई, अगस्त 1 को डेथ हो गया, इंटू सी शेयर 2/10, तो 1,000 रुपीज। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे, सीज कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, दिस वन, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 1000। सीज कैपिटल का डेबिट साइड बड़ा आ रहा है, तो उसको क्रेडिट साइड में उतारो और सारे माइनस करके निकालो बाय सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। जर्नल एंट्री होता है, दिस इज ए लेजर, सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट, तो सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट में सीज कैपिटल अकाउंट, और उससे हम पैसे ले लेंगे, कुछ लिखा नहीं है तो बाय बैंक अकाउंट। डेफिशिएंसी ऑफ सीज कैपिटल अकाउंट, डेबिट बैलेंस रिसीव्ड फ्रॉम सीज एग्जीक्यूटर, सीज एग्जीक्यूटर को बोलेंगे हमें इतना पैसे दे दो, देन द अकाउंट इज क्लोज्ड। देन आफ्टर दिस क्वेश्चन विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। See this question. Naveen, Kavita and Vinesh are partners sharing professional losses in the ratio of 5:4:1 NKV. The balance sheet on 31st March 2019 was given as under. बैलेंस शीट में ये राइट अप हो जाएगा नवीन कैपिटल अकाउंट में बिना बोले 20,000 इंटू नवीन डाइड ऑन 30th जून, अप्रैल में जून, 3 महीने के बाद डेथ हो गया नवीन का,
तो ये 20,000 का, नवीन का 5/10, 10,000. नवीन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 20,000 का 5/10, 10,000. और लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है लास्ट ईयर का 1,50,000 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,50,000 का 5/10, 75,000. प्रिपेयर नवीन्स कैपिटल अकाउंट विच इज टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर्स. तो नवीन्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रेक डाउन आपके 3 लाख दे रखा है, इतना बस. और दो ही ट्रीटमेंट है. His share in the profit of the business on the basis of average of the last 2 years profit. The profit of the year 2017-18 was 50,000. तो लास्ट 2 years का प्रॉफिट 1,50,000 एंड 50, 2 लाख हो गया. 2 लाख का एवरेज 1 लाख होगा प्रॉफिट. 1 लाख में नवीन का शेयर 5/10, आधा 50,000, 5/10 उसका शेयर. और he died on 30th June into 3/12. तो 3/12 मतलब 1/4. तो 50,000 का 1/4 हो गया 12,500. दिस इज बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. His share of a goodwill of the firm, goodwill was to be calculated on the basis of a 2 years purchase of the average profit of the last 2 years. So goodwill will be valued on the basis of last 2 years profit, average of last 2 years profit. 2 years purchase of average 2 years profit. यानी लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 1,50,000 और इसके पहले साल का प्रॉफिट था 50,000, 17-18 एंड 18-19. तो 50,000, 1,50,000 फॉर गुडविल वैल्यूएशन. उसको अगर मैंने आपको कैपिटल अकाउंट के नीचे जो एडजस्टमेंट दे रखा उससे अगर समझा दूं तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. देखो आपके एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years 1,50,000 प्लस 50,000, ये 1,50,000 बैलेंस शीट में या एडजस्टमेंट में डिवाइडेड बाई 2 1 लाख आया. तो नवीन शेयर ऑफ प्रॉफिट 1 लाख इंटू हिज शेयर इंटू 3 महीने का शेयर अप्रैल में जून, तो 12,500 यहाँ पे आ गया. 12,500 बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. और जो 1,50,000 बैलेंस शीट में दे रखा है ये वाला करेंट ईयर्स लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, इसका बैलेंस शीट का ये 5/10 और ये कैपिटल का बैलेंस दे रखा है. तो आपका ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया. और ड्राइंग्स क्वेश्चन में दे रखा है हिज ड्राइंग्स नवीन विड्रॉ 60,000 ऑन June 1 को ड्रॉ किया था. तो 2 ड्राइंग्स 60,000. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का 2/10, 20,000 का 2/10, 20,000 का 5/10. इसका शेयर है 5:4:1, 5/10. देन गुडविल was to be calculated on the basis of a 2 years purchase of the average profit of last 2 years. तो लास्ट 2 years का एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख. तो फार्म्स गुडविल एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज 1 लाख इंटू 2 लाख. 2 लाख का नवीन का शेयर हो गया 5/10 which is 1 लाख, which has been distributed to कविता एंड विनेश इन देयर गेनिंग रेशियो. कैसे गेनिंग रेशियो आया? तो ये हो गया नवीन कविता इज टू विनेश इज इक्वल टू 5:3, 5:4:1. तो नवीन रिटायर हो गया तो कविता और विनेश का न्यू रेशियो बताया नहीं तो 4:1. तो 4:1 तो गेनिंग रेशियो होगा कविता विनेश का 4:1. सेपरेट न्यू रेशियो है नहीं, यहाँ पे दे रखा है कि 4:1 रेशियो. ये 1 लाख को 4:1 में करो. गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कविता विनेश टू नवीन. तो कविता कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, विनेश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू नवीन कैपिटल अकाउंट 1 लाख. 1 लाख को 4:1, 80 and 20,000, 80,000, 20,000.
तो नवीन के कैपिटल अकाउंट में बाई कविता's कैपिटल अकाउंट बाई विनेश कैपिटल अकाउंट टोटल करो, इधर लिखो डेबिट साइड में टू नवीन एग्जीक्यूटर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पे खाली बोला है कि नवीन कैपिटल अकाउंट को कितना ट्रांसफर करेंगे बताओ। दिस इज डन। देन इलस्ट्रेशन 15, इसका जर्नल एंट्री कर देंगे। मैं आपको जर्नल एंट्री करके अच्छी तरह बता देता हूँ, समझा देता हूँ कैसे कैसे आया। XY पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली 1:1। वाई डाइड ऑन 1 अक्टूबर, 6 महीने के बाद, एंड टोटल अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट इज 15,60,000। तो वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू वाइस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू वाइस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो वाइस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में होगा बाई वाइस कैपिटल अकाउंट, बाई वाइस कैपिटल अकाउंट 15,60,000, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू वाइस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। वाइस एग्जीक्यूटर्स बीइंग पेड 3,60,000 इमीडिएटली। तो वाइस एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट 3,60,000। 15,60,000 से 3,60,000 पे कर दिया। तो वाइस एग्जीक्यूटर टू बैंक इमीडिएटली सेम डेट में पे कर दिया। एंड बैलेंस वेयर टू बी पेड इन 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स टुगेदर विथ इंटरेस्ट एट 6%। 15,60,000 से 3,60,000 चला गया, बच गया 12 लाख। 12 लाख में क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, अक्टूबर 1 को अगर डेथ हो जाता है तो पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 31 को इंटरेस्ट 15,60,000 से 3,60,000 गया तो 12 लाख। 12 लाख इंटू 6% इंटू 3/12। वाइस एग्जीक्यूटिव अकाउंट में बाई इंटरेस्ट अकाउंट, बाई इंटरेस्ट अकाउंट 18,000। जर्नल एंट्री है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू वाइस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू वाइस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 18,000। 12 लाख को 4 क्वार्टर में पे करेंगे। 12 लाख को 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, डिवाइडेड बाय 4। एक क्वार्टर हो गया 3 लाख। 3 लाख प्लस इंटरेस्ट 3 लाख प्लस 18,000। तो वाइस एग्जीक्यूटिव अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, पहला तो डाउन पेमेंट था, दीज आर द इंस्टॉलमेंट। 3 लाख प्लस 18,000, 3,18,000 वाइस एग्जीक्यूटर टू बैंक, पेमेंट मेड टू द एग्जीक्यूटर। देन एंड ऑफ द ईयर, पास एंट्रीज टिल पेमेंट ऑफ फर्स्ट टू इंस्टॉलमेंट। डेथ का 4 महीने के बाद, 4 मंथ्स के बाद एक एंट्री पास हो गया। तो इस डेट के बाद 31 मार्च मतलब 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर 4 महीने, ये 4 महीने तक, यहां तक 4 महीने हो गया। और इसके बाद और 4 महीने होगा 31 मार्च। एक 12 लाख से 3 लाख पे हो गया, तो 9 लाख का 6% इंटू 3/12, 4/12, तो 13,800। जर्नल एंट्री होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू वाइस एग्जीक्यूटिव अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू वाइस एग्जीक्यूटिव अकाउंट, बिंग इंटरेस्ट ड्यू 13,500। आपका एक इंस्टॉलमेंट 3 लाख प्लस 13,500, इट विल बी 3,13,500। वाइस एग्जीक्यूटर टू बैंक, पेमेंट of made to the executor for the second installment, it will be just like first installment, wise executor to bank। फर्स्ट एग्जीक्यूट जैसे पेमेंट हुआ था, सेकंड पेमेंट ऐसे ही होगा 3,13,500। आपके ये हो गया इलस्ट्रेशन 15। देन टू कम टू इलस्ट्रेशन 16। इलस्ट्रेशन 16 में मैं आपके जर्नल एंट्री के साथ साथ आपको सारे अच्छी तरह समझा दूंगा। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, देन विल प्रोसीड। ABC were partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. A died on 30th June
Entry for treatment of goodwill after his death was passed as follows. B is capital, C is capital to A is capital. A का डेथ हो गया. A's profit till the date of death was estimated at 1,20,000 based on the average profit of the past 3 years. Final dues payable to A's executors on the date of death as calculated as 8,40,000. Out of this 2,40,000 is paid immediately by giving him furniture valued at for the same, and balance was to be paid in 3 equal annual installments starting from 30th June 2020 together with the interest rate as specified under section 37 of the Indian Partnership Act, which is 6%. Section 37 बताया, pass necessary entry for profit share to be credited to A's capital account, also prepare A's executor's account till it is finally closed. तो A's capital account बनाओ और एग्जीक्यूटर अकाउंट जर्नल एंट्री पास करके एग्जीक्यूटर अकाउंट बना दो. तो ए का डेथ के बाद उसका जो प्रॉफिट मिलेगा इट इज एस्टिमेटेड एट 1,20,000. जब एस्टिमेट होता है तो P&L सस्पेंड्स टू एस कैपिटल. शेयर ऑफ प्रॉफिट प्रोवाइडेड टिल द डेट ऑफ हिज डेथ ऑन एस्टिमेटेड बेसिस 1,20,000. तो उसको हमें पे करना था कितना ना. फाइनल ड्यू पेबल टू एस एग्जीक्यूटर टिल द डेथ वाज कैलकुलेटेड एट 8,40,000 फाइनल अमाउंट. तो देखो फाइनल अमाउंट उसका कैलकुलेट हो गया था 8,40,000 और 1,20,000 प्रॉफिट का एंट्री हमने कर दिया. तो एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने के टाइम पे हम बनाएंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट. कैपिटल से एग्जीक्यूटर को 8,40,000 पास कर दिया. तो जून 30 को ही डाइड, तो जून 30 को एंट्री कर दिया और इसको हमने फर्नीचर दे दिया. आउट ऑफ व्हिच 2,40,000 वाज पेड टू हिम इमीडिएटली बाय गिविंग हिम फर्नीचर वैल्यू फॉर द सेम. सेम मतलब 240 में वैल्यूएशन हो गया. तो एस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट 2,40,000. Balance was payable in 3 equal annual installments. 3 equal annualment, एक साल. जून 30 को अगर वो मर गया तो नेक्स्ट जून 30 को हम पे करेंगे इसको. जून 30 से, बट हम एनुअल अकाउंट्स 31 मार्च को क्लोज करते हैं. तो जब 31 मार्च को क्लोज करते हैं तो 31 मार्च तक जून 30 से 9 महीने बनता है. तो 8,40,000 से 2,40,000 माइनस करेंगे, बचेगा 6 लाख. 6 लाख का सेक्शन 37 बोलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 6% अनलेस अनटिल प्रोवाइडेड इन द एग्रीमेंट. तो 6% इंटरेस्ट 9 महीने के लिए 27,000. और ये दोनों को टोटल करके 867 31 मार्च को 2 बालान सीडी. जून 19 को मर गया था और 31 मार्च 2020 को बालान सीडी और अप्रैल 1 को बालांस बीडी कर दिया 6,27,000. बट एक साल के बाद इंस्टॉलमेंट पे होगा. तो 9 महीने यहां पे हो गया जून टू मार्च. फिर अप्रैल में जून, यही 6 लाख पे 6% 3 महीने के लिए यहां निकालो. 6 लाख का 6% 3 महीने के लिए इट इज 9,000. और 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट 6 लाख जो बच गया था हमने तुरंत फर्नीचर दे दिया था 2,40,000 का 8,40,000 से. जो 6 लाख बच गया था 6 लाख को 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे तो एक इंस्टॉलमेंट 2 लाख का होगा. 2 लाख प्लस इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर. इंटरेस्ट होगा 27 प्लस 9 कितना हो गया 27 प्लस 9 2 लाख प्लस 27 प्लस 9 2,36,000 टू बैंक अकाउंट. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हो गया. बट 2020 से 2021 एक साल होता है. अप्रैल 1 से 31 मार्च तो 9 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर दो. 6 लाख जो था टोटल उससे 2 लाख हम यहाँ पे प्रिंसिपल पे कर दिया प्लस इंटरेस्ट.
बाकी जो 4 लाख रह गया उसका 6% 9 महीने के लिए इंटरेस्ट निकालो। जून से मार्च, जुलाई 1 से मार्च 31, 9/12, 18,000 नया इंटरेस्ट। फिर इसको बैलेंस टोटल करके बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी, बैलेंस बीडी करो। फिर बाय इंटरेस्ट करेंगे तो यहां पे 9 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, तो यहां पे 3 महीने का इंटरेस्ट और चार्ज करो, क्योंकि हमने फास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिया। तो जो 4 लाख बचा, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट 18,000। फिर 2021 जून 30 को 3 मंथ्स का इंटरेस्ट 4 लाख इंटू 6% 3/12, 6,000। 18 और 6 24,000 देंगे, 2 लाख प्लस 24,000। जून 30 को टू बैंक अकाउंट 2 लाख प्लस 24,000, 2,24,000। 2,24,000 के बाद आपको यहीं पे क्लोज करा दूंगा। 2,24,000 के बाद इसको बैलेंस सीडी बीडी टोटल करके बैलेंस सीडी और बैलेंस ब्रेक डाउन। ये जो बैलेंस करने से पहले लास्ट ईयर का 9 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करो, यहाँ पे 9,000 टोटल करो, 2,09,000। फिर अप्रैल 1 2021 में 2,09,000। 2 लाख का 9 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज हो गया, बाकी 3 महीने का इंटरेस्ट यहाँ चार्ज कर देंगे 3,000। टोटल करेंगे तो बैंक अकाउंट लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे। इंटरेस्ट 6% पर annum on balance amount is specified in section 37 of the Indian Partnership Act 1932। अगर मैं आपको रिकैप कराऊंगा तो एक बार और रिकैप करा देता हूं। देखो, एस एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया तो एस एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिटेड, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस एग्जीक्यूटर, क्योंकि एस कैपिटल अकाउंट में 2 एस एग्जीक्यूटर अकाउंट होता है, एस एग्जीक्यूटर अकाउंट में बाई एस कैपिटल अकाउंट। तुरंत ऑन द डेट ऑफ डेथ इनको पे कर दो फर्नीचर, एस एग्जीक्यूटर टू फर्नीचर टू कैश टू बैंक 2,40,000। बचा कितना? 8,40,000 से 2,40,000 तुरंत पे कर दिया तो बचेगा 6 लाख। 9 महीने के बाद, जून टू मार्च, 9 महीने के बाद बुक्स जब क्लोज करोगे 2020 में 6% इंटरेस्ट 9 महीने के लिए 27,000। सिंपली बैलेंस सीडी टोटल करके बैलेंस सीडी निकाल दो 31 मार्च को। इसको 2020 अप्रैल 1 में बैलेंस ब्रेक डाउन लिख दो। यहाँ पे 9 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करा था, यहाँ पे 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करो। 6 लाख इंटू 6% इंटू 3/12 तो 9,000 आया। इसी दिन मरने का जून 30 2019 से जून 30 2020 1 साल हो गया। तो एनुअली 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। 6 लाख को 3 में डिवाइड करोगे तो 2 लाख आएगा। जून 30 2020 को टू बैंक अकाउंट 9 महीने का इंटरेस्ट, 3 महीने का इंटरेस्ट 2,36,000 हो गया। दिस इज डन। फिर बाय इंटरेस्ट अकाउंट 2021 31 मार्च बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाकी 4 लाख का 6% 9 महीने का 18,000। फिर टोटल करके बैलेंस सीडी 2021 मार्च 31 में बैलेंस सीडी, फिर 2021 अप्रैल 1 में बैलेंस पीडी 4,18,000 आया। ये जो 4,18,000 आया, इसके हमारा यहाँ पे 9 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर चुके हैं, क्योंकि ये जो गैप है जून 30 टू मार्च 31 ये 9 महीने का है। फिर अप्रैल 1 से 30 जून 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करो 6,000 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। जून 30 डेथ का दूसरा साल गिरा तो 2 जून 30 वर्षी, डेथ का दूसरा वर्षी पे, एक तो जून 30 2020, फिर जून 30 2021 में टू बैंक अकाउंट 2 लाख प्लस 9 महीने का इंटरेस्ट, 6 महीने का इंटरेस्ट। फिर सिंपली बाकी बच गया 2 लाख। फिर 9 महीने के बाद मार्च 31 को जून 30 से
मार्च 31 2021 को, जबकि ईयर क्लोज होता है अकाउंटिंग ईयर, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर दोनों, तो इंटरेस्ट लास्ट इंस्टॉलमेंट में 2 महीने का 6%, 9 महीने का निकालो, दैट इज 9,000। फिर इसको टोटल करो, टोटल करके 31 मार्च 2022 को बैलेंस सीडी बैलेंस ब्रॉट डाउन करो। देन 3 महीने का इंटरेस्ट और चार्ज कर दो, क्योंकि 9 महीने का इधर चार्ज हो गया, 3 महीने का इधर चार्ज कर दो। 2 लाख इंटू 6% इंटू 3/12, 3,000। फिर इसी दिन द थर्ड डेथ एनिवर्सरी, तो 2022 जून 30 टू बैंक अकाउंट 2 लाख प्लस 9,000 प्लस 3,000, 9 महीने का इंटरेस्ट, 3 महीने का इंटरेस्ट पे कर दो फाइनली। और सेक्शन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 37 बोलता है डेथ के बाद जो भी लोन अमाउंट ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, वो भी 6% इंटरेस्ट में पे होगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 17। क्वेश्चन पढ़ो। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स अकाउंट, बैलेंस शीट बनाओ। एम, वाई, जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। जेड डाइड, जोया डाइड ऑन 30 जून। अप्रैल में जून 3 महीने के बाद डेथ हो गया। द बैलेंस शीट इज एज अंडर, तो बैलेंस शीट दे रखा है, तो इनका इक्वल शेयर है, तो बैलेंस शीट दे रखा है, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह बना के करेंगे। बोल रहा है कि प्रिपेयर पार्टनर्स रिवैल्यूएशन अकाउंट 1, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स एंड न्यू बैलेंस शीट ऑन जुलाई 1। बोल रहा है कि मरने के बाद ना वो सब इन्होंने डिसाइड कर दिया कि नहीं बैलेंस शीट बनाना है। जून 30 को डेथ हो गया, तो जुलाई 1 को बैलेंस शीट बनेगा। लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूड एट 1,75,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000, तो 25,000 बढ़ गया। बाय लैंड एंड बिल्डिंग, इंक्रीज इन एसेट। Debtors are all good. No provision for doubtful debt is required. Buy provision for doubtful debt. Decrease in liability. Stock revalued at 13,500. Stock 15,000 है, तो 1,500 डिक्रीज हो गया। 2 स्टॉक 1,500 हो गया कंप्लीट। 27,000 को यहाँ पे लिखो और 1,500 माइनस करके 25,500। टू गेन और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू मोनिकास कैपिटल, यादंस कैपिटल एंड जोयास कैपिटल। एम, वाई, जेड के कैपिटल में 25,500 को इक्वली बांट दिया। देन हो गया। कैपिटल अकाउंट जब बनाओगे उसमें जनरल रिजर्व को कैपिटल के क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। नाउ प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, और ये कैपिटल में 1,75,000 ट्रांसफर करो। कैपिटल में बाय बैलेंस बीडी 1,75,000। जनरल रिजर्व 12,000 को इक्वली बांट दो बाय जनरल रिजर्व। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 25,500 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बाकी मैं आपको समझाता हूं। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया तो इंक्रीज करके लिखो। इन्वेस्टमेंट आज इट इज लिखो। स्टॉक 15,000 से 1,500 माइनस करके लिखो। डेटर्स ऑल गुड पूरा वैल्यू लिखो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट में डाल दिया। और इसके बाद कैश एट बैंक जितना था उतना ही लिख दो, उसमें देयर इज नो चेंज। जोया का गुडविल निकालने के लिए क्वेश्चन में हमने पढ़ा 1 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड जोया शेयर। एवरेज प्रॉफिट 5 साल का दे रखा है। 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइड बाई 5, 22,250। 1 years परचेज, गुडविल एट 1 years परचेज इज 26,250। जोया का शेयर 1/3 होगा। जोया का शेयर होगा 1/3, 8,750। ओल्ड रेशियो तीनों का 1:1:1। जेड इज जोया, तो न्यू रेशियो 1:1, गेनिंग रेशियो 1:1। तो मोनिका यादांत डेबिटेड टू जोया
जोया का गुडविल में आएगा 8750 इन गेनिंग रेशियो, इट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो 8750 को दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। व्हिच इज contributed by Monica and Yadant in their gaining ratio equally. Old equal, new equal, hence gaining will be equal. तो 8750 को इक्वली बांटेंगे तो 4375। तो जेड में आएगा बाई मोनिका एंड यादांत, बाई मोनिका's कैपिटल अकाउंट, बाई यादांत's कैपिटल अकाउंट जोया में आएगा जेड में, और जेड इनसे ले जाएगा मोनिका और यादांत में तो जोया's कैपिटल अकाउंट। ये एक ही जर्नल एंट्री है, these two and these two, this is for goodwill. Then Yadant's share of profit will be based on मतलब average 3 years profit, जो लेटेस्ट 3 ईयर का जो प्रॉफिट है एवरेज प्रॉफिट में, तो लेटेस्ट प्रॉफिट जो 3 इयर्स का है उसको कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी लाइक दिस इज द लेटेस्ट 3 इयर्स प्रॉफिट। ये 3 साल का प्रॉफिट को 3 में डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट आएगा। 3 महीने के बाद मर गया इंटू 3/12 इंटू 1/3, इसका 1/3 होता है 1875। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 1875, ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को बैलेंस शीट का एसेट में लिखेंगे, दिस वन लाइक दिस। अगर लॉस होता तो 2 P&L सस्पेंस अकाउंट होता। तो सिंपली जोया का डेथ हो गया है तो जोया के कैपिटल अकाउंट टोटल करो करके इसको टू जोयास एग्जीक्यूटर्स अकाउंट ट्रांसफर कर दो 98,125, और जोयास एग्जीक्यूटर्स अकाउंट लायबिलिटी साइड में आएगा। लोन में अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ, अगर बोलेगा तो लोन में ट्रांसफर कर देंगे, और बाकी मोनिका एंड यादांत का टोटल करो, इधर लिखो, बैलेंस कैरेट डाउन निकालो, इसको बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर कर दो। तो दिस इज डन, ये आपके हो गया। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आज तो क्लास नहीं था, 5 नहीं, हाँ कल कितने बजे? 4 बजे। आज एक दिन बोल देना, मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, नहीं तो थोड़ी देर में फोन करूंगा। तो दिस इज बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो ये जो बैलेंस है इसको टोटल कर दो। दिस इज ऑल अबाउट योर कैपिटल, दिस इज ऑल अबाउट योर प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। Adjustment of capitals by opening current accounts. At the time of death of a partner, like retirement, remaining partners may decide that their capitals after death of a partner be adjusted. Unless otherwise stated, surplus or deficiency of a capital should be adjusted in cash and not by opening current accounts. The partners may decide that capitals of the continuing partners will be in proportion of their profit sharing ratio. Unless agreed otherwise, capitals are adjusted by bringing or paying amount. If agreed, it may be adjusted through current accounts. ये current account के through adjust होगा। RSJ are partners sharing profits in the ratio, profit and losses in the ratio of 4:3:2. First one, Rahul died on 15th October. At the time the capitals of Sahil and Jatin
After the adjustments were this much and this much respectively, Sahil and Jatin decided to adjust their capitals according to their new profit sharing ratio by opening current accounts. Calculate new capitals of Sahil and Jatin. New capital of Sahil and Jatin 3:2 में करो. 3:2 में लिखो साहिल जतिन का टोटल करके. तो कैपिटल ऑफ साहिल एंड जतिन ऑल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ये दोनों का कैपिटल को ऐड कर दो. आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 6 लाख टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फार्म. इसको रेशियो देने रखा है तो 3/5 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. साहिल्स कैपिटल जतिन्स न्यू कैपिटल 3,60,000 2,40,000, ये होगा न्यू फार्म का कैपिटल. और जो डिस्ट्रीब्यूट करना है कैश अकाउंट करेंट अकाउंट जैसे बोलेगा वैसे कर देंगे. और एक क्वेश्चन में दे रखा है आपके, दिस इज क्वेश्चन 19. When total capital of new firm is to be new profit sharing ratio and adjustment is made through current accounts. जो कैपिटल का डेफिशिएंसी शॉर्टेज वगैरह आएगा दैट विल बी एडजस्टेड थ्रू करेंट अकाउंट्स. तो करेंट अकाउंट का एडजस्टमेंट के लिए हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बकुल्स एग्जीक्यूटिव अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ अकुल एंड चंदन. तो हम क्वेश्चन करेंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, करेंट अकाउंट को बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट कर देंगे एंड बैलेंस शीट बनाएंगे. दिस वन. तो नाउ सी कैपिटल क्वेश्चन पढ़ो. When capital of the new partner, मैंने पहले क्वेश्चन डिस्कस करता हूं देन विल प्रोसीड. When capital of the new firm, when capital of the new firm is to be new profit sharing ratio and adjustment to be made through current accounts. A, B, C are partners sharing profits in the ratio of 7:2:1. Balance sheet of the new firm on 31st March was as follows. गुडविल कैपिटल अकाउंट के 2 में देखते ही राइट अप कर दो. तो गुडविल अकाउंट ए बी सी में 7:2:1 में 40,000 का राइट अप कर दो. गुडविल रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशियो अमंग ओल्ड पार्टनर. हमें कैपिटल अकाउंट अगर बनाया तो देन कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिख दो. देन जनरल रिजर्व 20,000 बाय जनरल रिजर्व तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. तो यहाँ पे बकुल डाइड एंड लोन फ्रॉम बकुल 30,000 है. बाय लोन फ्रॉम बकुल, बाय लोन फ्रॉम बकुल, बकुल का कैपिटल अकाउंट में 30,000 ट्रांसफर कर दो. ये हो गया. देन रिवैल्यूएशन करेंगे और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे. तो हिज शेयर और गेन इन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेट्स ऑफ द लायबिलिटीज on the date of Bakul's death, which was 29,700. By revaluation account 29,700 को 7:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो. 7:2:1, 7:2:1 में ऑलरेडी दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ठीक है. शेयर ऑफ प्रॉफिट, share of profit of the deceased partner to be computed to the date of death on the basis of average net profit of the past 3 completed financial year. Average net profit of past 3 completed financial year was 80,000. 80,000 average profit था. and Bakul died. Bakul का शेयर है 2/10. 2/10 into B का शेयर 2/10 into he died on August 24. तो अगस्त 24 को अगर डेथ हो गया तो 80,000 into 2/10, देखो
80,000 into 2 by 10. I'll explain you very carefully. 80,000 into 2 by 10 into August 24, April 30 days, May 31, June 30, July 31, अगस्त 24 को डेथ हो गया, तो इट इज 30, 31, 30, 31, 24, इट इज 146 एंड द ईयर ऑफ डेथ डज नॉट फॉल इन लीप ईयर, तो इसलिए 146 डिवाइडेड बाई 365, जितने दिन के लिए काम करा उतना दिन के लिए प्रॉफिट मिलेगा। 80,000 इंटू 146 बाई 365 इंटू 2 बाई 10, 6,400। तो कैपिटल अकाउंट में होगा बाई दिस, आपके जो आया 6,400, इसको कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 7120 बकुल का, इसको बैलेंस शीट का असेट में लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, देखो यहां से दिस इज 7120, इसको बैलेंस शीट का असेट में लिखेंगे टिल द फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड 31 मार्च 2025 तक ये बैलेंस शीट में अपीयर करेगा। देन इसके बाद हम क्या करेंगे ना, द लास्ट थिंग विल बी डन एज बकुल्स लोन अकाउंट 30,000 हो गया, और इसमें इंटरेस्ट और लोन, ये तो लोन अकाउंट हो गया 6,400 लोन अकाउंट हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय बकुल अप टू द डेट ऑफ डेथ, लोन था 30,000, 6% इंटरेस्ट 146 बाई 365 डेज के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, जिस दिन मर गया अप्रैल 1 से, तो 720, ये दोनों को ऐड करके आपका आया, ये दोनों को ऐड करके 7120, ठीक है। देन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे तो ओल्ड कैपिटल, न्यू कैपिटल, करेंट अकाउंट का बैलेंस, वो सब कैपिटल एडजस्टमेंट करके आपको बताता हूं। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपके जो बैलेंस करेंगे, इन्होंने बोला है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर इनका कैपिटल अकाउंट के हिसाब से रहेगा। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, बकुल्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, बकुल्स एग्जीक्यूटर अकाउंट के लिए ये देखो, बकुल का टोटल करके इधर लिख के टू बकुल्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, बकुल्स कैपिटल टू बकुल्स एग्जीक्यूटर, तो बकुल्स कैपिटल में बाय बकुल्स एग्जीक्यूटर, फिर वहां से टू बकुल्स एग्जीक्यूटर लोन में ट्रांसफर होगा, और बकुल्स एग्जीक्यूटर लोन बैलेंस शीट में आएगा। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है बकुल्स नेट अमाउंट पेएबल टू बकुल्स एग्जीक्यूटर वाज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट टू बी पेड लेटर ऑन, बाद में पे करने के लिए लोन अकाउंट में जाएगा, इसलिए हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। बैलेंस क्या करेंगे ना, इनके कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करेंगे ना, आप कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए क्रेडिट अमाउंट से डेबिट अमाउंट को माइनस करो, अकुल का और चंदन का डेबिट अमाउंट से क्रेडिट अमाउंट को माइनस करो। माइनस करने के बाद लिखा है अकुल एंड चंदन ए एंड सी डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस कीपिंग देयर कैपिटल बैलेंस इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एनी सरप्लस और डेफिसिट टू बी ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, ये पार्टनर का करेंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूं, तो सॉरी इनका क्रेडिट साइड से ए का ऐड करके डेबिट साइड माइनस करो, और सी का क्रेडिट साइड का अमाउंट ऐड करके डेबिट साइड का माइनस करके ये आया, इसको ऐड करके 87,760, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फार्म 87,760।
तो न्यू कैपिटल 87,760 इनका न्यू रेशियो में होगा। इनका ओल्ड रेशियो था 7:2:1, ए बी सी। तो ए और सी का रेशियो होगा 7:1। बी मर गया, इनका गेनिंग यही है, न्यू शेयर यही है, क्योंकि रेशियो इक्वल रहा। तो ये कैपिटल को 7:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो। एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल भी वही था, सेम था। तो गलती से इनका करेंट अकाउंट को कुछ नहीं आ रहा। अगर करेंट अकाउंट डेबिट साइड में होगा तो लायबिलिटी में आ जाएगा, क्रेडिट साइड में निकलेगा तो एसेट में आ जाएगा। अगर अदरवाइज कुछ बताया नहीं तभी तक कैश एडजस्टमेंट होगा। Then section 37, the last page of this chapter. तो इसको हम करते हैं, देखो लास्ट कॉन्सेप्ट। ये के क्वेश्चन ऐसे बनेगा जैसे कि ये क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, इसका एडजस्टमेंट भी होगा। और इसमें ये एक इंपोर्टेंट कंसेप्ट भी है। सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है 1932? आज पर सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ फुल और पार्ट अमाउंट ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर इज अनपेड, अगर पे नहीं होता तो क्या होता? क्योंकि जो पार्टनर रिटायर करता है, मर जाता है, अगर मर गया पार्टनर तो उसका जो अमाउंट है उसका लोन अकाउंट में इसको पेमेंट हो जाना चाहिए। अगर नहीं पेमेंट हो पाए तो क्या होगा? ही विल बी एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट और शेयर इन प्रॉफिट, दोनों से कोई एक, आइदर इंटरेस्ट लेगा पार्टनर का एग्जीक्यूटर और प्रॉफिट लेगा। इट इज म्यूचुअली एग्रीड अमंग द पार्टनर्स दैट इंटरेस्ट और शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी पेड, नो अमाउंट शैल बी पेएबल। अगर पार्टनर जो बिजनेस करेंगे आगे और जो पार्टनर मर गया उसका जो एग्जीक्यूटर या लीगल एयर उनके बीच में एग्रीमेंट हो गया तो कुछ नहीं पे होने वाला है, तो कुछ नहीं होगा। अगर नहीं एग्री हुआ है तो आइदर इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिलेगा। इफ द पार्टनर्स डू नॉट हैव एग्रीमेंट एज टू रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रॉफिट शेयर टू द आउटगोइंग पार्टनर और डिसीज्ड पार्टनर, इन दिस केस द एग्जीक्यूटर हैज ए चॉइस टू गेट आइदर ऑफ द फॉलोइंग टिल फाइनल सेटलमेंट। पूरा पैसा एग्जीक्यूटर को मिल जाने तक इसके पास दो ऑप्शन है, एक तो इंटरेस्ट ले लेगा, नहीं तो प्रॉफिट में हिस्सा ले लेगा। इंटरेस्ट लेगा तो इंटरेस्ट 6% पर annum ऑन द बैलेंस लोन अमाउंट, और प्रॉफिट लेगा शेयर इन द प्रॉफिट अर्न प्रोपोर्शनेट टू हिज अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल सपोज ए का 1 लाख है और बी का 2 लाख है, सी मर गया, सी का 3 लाख है, तो 3 लाख बाई 6 लाख इंटू प्रॉफिट जो आएगा वो अपना हिस्सा ले लेगा। शेयर इन प्रॉफिट कैसे मिलेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर डिवाइडेड बाय कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर प्लस आउटगोइंग पार्टनर का बैलेंस लोन। प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर टिल द डेट ऑफ डेथ ऑफ नेक्स्ट बैलेंस शीट। जिस दिन मर गया उस दिन से बैलेंस शीट बनने तक जो प्रॉफिट होता था उसका हिस्सा वो शेयर करेगा। तो इसको अगर हम एक क्वेश्चन में फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगा? ये क्वेश्चन आ सकता है। LBPR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। पाल डाइड लास्ट वन ऑन July 1, 3 महीने के बाद, ऑन व्हिच डेट कैपिटल ऑफ लाल बाल पाल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स अमाउंट स्टूड एट 75, 60 and 45,000 respectively. तो पाल डाइड, ए थर्ड वन डाइड। Lal and Bal continued to carry on the business for 6 months without settling the account of Pal. बिना अकाउंट सेटल करे हुए 6 महीने बिजनेस करे, जुलाई 1 से 6 महीने। During the period of 6 months ended 31st December, a profit of 50,000 earned by the firm. State which of the two options available with Pal's executors under section 37 of the Indian Partnership Act 1932 should be exercised. Pal's
executor has the following options: interest 6% on balance amount, 45,000 into 6 महीने into 6% 1350. Share in the subsequent profit suitable to the use of balance amount due. 50,000 प्रॉफिट कमाया, पाल का थर्ड वन जो मर गया उसका 45,000 इन्वेस्टमेंट था. टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल टू पार्टनर्स इंक्लूडिंग द डेड थर्ड वन, तो वो टोटल था 1,85,000. तो 50,000 into capital of a dead partner upon total capital investment including the dead partner जो आया 12,162. तो उसके जो एग्जीक्यूटर है बाल का, उसके पास पाल का उसका ऑप्शन है आइदर ही में क्लेम 1350 और ही में क्लेम 12,162. डेफिनेटली वो बड़ा अमाउंट के लिए ऑप्ट करेगा. Pal's executor should exercise option 2 since the amount payable to him under this option is more as compared to the amount payable to him under option 1. तो डेफिनेटली वो 12,162 के लिए 12,162 के लिए क्लेम करेगा. कैपिटल ऑफ लाल बाल एंड पाल का बैलेंस ये देखो 1,85,000 ऐसे बन रहा है. एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर एंड दिस इज द कंप्लीट सेट ऑफ your death of a partner. This was part 3 and we completed death of partner. आप अगर वीडियो को बार बार देखोगे, ध्यान से देखोगे और टाइम एंड अगेन ध्यान से समझोगे तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, सारे इलस्ट्रेशंस हो जाएंगे, सारे थ्योरी समझ में आएगा. व्हाइल स्टडिंग ये मेरा एडवाइस है आप लोगों को हमेशा लिख के करना है. दिस इज ऑल अबाउट योर class today. Thank you, Team Educate.